हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई मैं नया पोस्ट डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की भाषा भारती एमपी बोर्ड चैप्टर 10 नीति के दोहे। इस दोहे में कबीर जी, रहीम जी, वृंद और तुलसीदास के दोहे हैं, तो उसमें हम करेंगे शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला शब्द है ताही। ताही का अर्थ होता है उसको, काको किसको, वाको उसे, कागा कौवा, सांच सत्य, कासो किससे, तोको तुझको, यद्यपि यद्यपि, जड़मती यानी मूर्ख, उद्यम मेहनत, शिला पत्थर, अपावन अपवित्र, करुए कड़ुए, कंचन धन या सोना, पौन यानी हवा, चाहियत चाहिए, सील यानी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। क देखिए, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? उत्तर है कवि ने सत्य को तप के बराबर बताया है। ख प्रश्न देखिए, उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए? उत्तर है मनुष्य को सदैव उत्तम विद्या यानी दूसरों के अच्छे गुण को ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उसका महत्व सभी जगह होता है। ग प्रश्न देखिए, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? उत्तर है रस्सी के बार बार घिसने से शिला पर निशान बना देती है। घ कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है? उत्तर है कोयल की वाणी मधुर होती है जिसे सुनकर लोग आनंदमय हो जाते हैं, वहीं कौवे की आवाज कर्कश होती है जिसे सुनकर लोग उसे भगा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा है और क्यों? उत्तर है कवि ने दुर्जनों के साथ खीरे जैसा व्यवहार करने को कहा है। जैसे खीरे के सिर को काट कर उसे नमक से घिसकर उसकी कड़वाहट निकाल देते हैं, उसी प्रकार दुर्जनों के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कविता की पंक्तियों के अर्थानुसार सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पे कविता की पंक्ति दी गई है, उस दूसरी तरफ अर्थ दिया गया, आपको मैचअप करना, जोड़ी बनानी है। पहला देखिए, जो तो को काटा बुए, तो इसका अर्थ होगा जो तुझे काटा बोता है। करत करत अभ्यास के, तो यहाँ पे होगा बार बार के अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। जो पंखा की पौन, तो यहाँ होगा जैसे पंखा की हवा मिलती है। मुझसा बुरा न कोई, तो मेरे समान कोई बुरा नहीं है। तुलसी मीठे वचनते, तो यहाँ पे होगा मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे लिखे वाक्यों के सामने कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे देखिए, क है ईश्वर किसके हृदय में वास करता है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा सत्यवादी। मूर्ख कब चतुर बन जाता है? निरंतर अभ्यास से। कोयल का महत्व क्यों है? मीठी वाणी से। विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है? उद्यम करने से यानी परिश्रम करने से। हम नेक्स्ट पेज पे हैं, भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको खुद करने हैं, बस आपको पढ़ना है, इसे सही उच्चारण करना है। जैसे कांटा, आंच, अभ्यास, विद्या, उद्यम और ठौर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका बनाइए। यहाँ पे देखिए शब्द दिए गए हैं और उसका हिंदी मानक शब्द लिखना है। जैसे सांच का सत्य, पौन का हवा, हृदय का हृदय, त्रिशूल का त्रिशूल, करुए का कड़ुए, सजाए का सजा, दिखा का देखा, यद्यपि का यद्यपि। ओके, नीति के दोहे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पाठ में प्रयुक्त तुकांत शब्दों की एक तालिका बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, तुकांत शब्द किसको कहते हैं? जो कविता की 2 पंक्तियां होती हैं, अंत में जो समान वर्ण वाले स्थिति तू कहलाती, उसे
तुकांत शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। तो ये पाप पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में आप, ये क्या हो गए तुकांत शब्द, जिसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ तुकांत शब्द मैंने लिखे हैं। आप, पाप, फूल, त्रिशूल, लगाए, सजाए, सुजान, निशान, कौन, पौन, होय, कोय। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे बने चित्रों में बीच के गोले में लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, इनमें एक शब्द गलत है, इसे पहचान कर गोला लगाइए। तो चलिए देखते हैं। बीच का गोला जो है यहाँ पे पढ़ना है नयन। नयन का जो पर्यायवाची है नेत्र होता है, चक्षु होता है, कान नहीं होता, तो इसको गोला लगा देंगे हम। पेड़ का होता है तरु, वृक्ष, लता नहीं होता तो लता को गोला कर देंगे। पुत्र का होता है बेटा, सूत, बेटी नहीं होता, बेटी को गोला लगा देंगे। राजा का होता है नरेश, भूप, रानी नहीं होता, रानी को हम गोला लगा देंगे। जल का होता है पानी, नीर, जलज नहीं होता, जलज यानी बादल। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, भला से भलाई, वैसे ही हमको बनाना है दूसरा शब्द। जैसे सच्चा है तो सच्चा से संज्ञा शब्द बनेगा सच्चाई, बुरा से बुराई, मीठा से मिठाई और चतुर से चतुराई। तो यहाँ पे हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है और आगे के वीडियो में हम मिलेंगे। अब टिल देन बाय बाय।